रक्षा मंत्रालय ने सरकार के ई बाजार पोर्टल से वित्त वर्ष 2021-22 में 15,047.98 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड खरीद की है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 250% अधिक है। सरकारी बाजार पोर्टल की शुरुआत पुरानी निविदा प्रक्रिया के स्थान पर अगस्त 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से खरीद प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना था। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एक आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि उसने थोड़े समय में ही इस प्रक्रिया को पूरी तरह से आत्मसात करते हुए डिजिटल खरीद को बढ़ावा दिया है और अलग-अलग चुनौतियों के बावजूद इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। मंत्रालय का कहना है कि वो डिजिटल भारत के सरकार के सपने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अपना योगदान जारी रखेगा। आपको बता दें कि इसी कड़ी में देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से भारत सरकार की तरफ से बनाई गई 7 नई रक्षा कंपनियों ने स्थापना की पहली छमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। केंद्र से मिली करीब 7.75 हजार करोड़ की पूंजी से व्यापार शुरू करने वाली इन कंपनियों ने अपनी पहली छमाही में 8,400 करोड़ से अधिक का कारोबार किया है। भारत मोटे तौर पर अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहा है। व्यापारिक दक्षता की चुनौतियों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जून 2021 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को रक्षा मंत्रालय के अधीन एक विभाग के तौर पर संबद्ध किया। इसके बाद 1 अक्टूबर 2021 को इसे भंग कर दिया गया। इसकी जगह विजयदशमी के दिन 15 अक्टूबर 2021 को 7 रक्षा कंपनियों का लोकार्पण किया गया। इन 7 कंपनियों में से यंत्र इंडिया लिमिटेड को छोड़कर शेष 6 कंपनियां म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप्स कॉन्फ्रेंस लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ने लाभ दर्ज किया है। ओएफबी के ऑर्डर भी अब बता देंगे पूरे हो जाएंगे। इन कंपनियों को ओएफबी को दिए गए 70,776 करोड़ रुपए के ऑर्डर संविदा के तौर पर सौंपे गए हैं। 2021-22 के ऑर्डर पूरे होने के लिए इन कंपनियों को सरकार ने 7,765 करोड़ रुपए उधार दिए हैं ताकि व्यापार शुरू करने से पहले 60% तैयारी हो सके। इसके अलावा पूंजी खर्च और इक्विटी के मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 7 नई कंपनियों को 2,765.95 करोड़ रुपए जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। तो मोटे तौर पर ये जानकारी इसलिए थी ताकि आप समझ पाएं कि भारत में मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए सरकारें क्या कुछ कर रही हैं। इसके अलावा ये कंपनियां कैसा परफॉर्मेंस कर रही हैं और जो आंकड़ा हमने दिया कि गवर्नमेंट की ई पोर्टल ने जो रिकॉर्ड खरीद की है वो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि भारत मेक इन इंडिया को कैसे बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।